हाइड्रोजन बॉन्ड जो बॉन्ड है वो आपका एक वीक कैटेगरी का बॉन्ड है। क्या है क्या नहीं होता इसकी बात तो बाद में करेंगे। वीक कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है आपका 10 to 40 किलो जूल पर मोल। पहला और आसान क्वेश्चन तो यही बन सकता है। कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, 10 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बैठिए बैठिए। 10 to 40 किलो जूल पर मोल, पहला तो क्वेश्चन यही है, कितनी स्ट्रेंथ होती है हमारी इसकी। ठीक, दूसरी बात, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन से एलिमेंट बना सकते हैं। अभी क्या है उसके बारे में हमने बात नहीं की, अभी हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या है इसकी और कौन कौन बना सकता है। तो मैंने शायद आपको एक बात बताई थी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन होते हैं, 3 फोन कल। कौन होते हैं, कल, फोन ये 4, ये 3.5, ये 3.03, ये 3.17 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई हमने। इनमें से ये वाले जो 3 एलिमेंट हैं ये हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कर लेंगे। ये एलिमेंट आपको बस एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये 3 एलिमेंट हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे। 2 क्वेश्चन क्लियर। पहला क्लियर किस पे, स्ट्रेंथ कितनी होती है। दूसरा क्लियर किस पे, कि कौन कौन इसको बना सकता है। ठीक है ना। थर्ड, अब आती है इसकी डेफिनेशन है क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। देखिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं बिटवीन हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन से होने चाहिए, ये, और उसके सामने दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए उसके सामने, और वो भी कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम है आपके पास, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, HF क्या है, HF के अंदर अगर आप देखो तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक नहीं किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। अगर इसके साथ ऐसा ही दूसरा एटम आ गया, फ्लोरीन एटम किसी से जुड़ा है भी उसकी बात नहीं है, या फ्लोरीन एटम आ गया, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, नहीं। फ्लोरीन तो हमेशा नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, इसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअल में एक डाइपोल की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी तो एक डाइपोल की तरह होगा, कुछ भी लगाओ, यहाँ पे H भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। मान लो H ही मान लीजिए लगाए, तो इस पे कैसा आ गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे बच्चों, हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। मेरी बात क्लियर होती है नहीं। अब देखो डेफिनेशन में हम इसको प्रोते हैं, कैसे प्रोते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, या दो डाइपोल के बीच में भी लग रही है, वीक इलेक्ट्रो, और वीक क्यों है, इसकी रेंज कितनी है, 10 से 40 किलो जूल पर मोल। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन कोवलेंटली लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो ये भी सेम हो सकता है और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मेरी बात समझ में आती है नहीं, क्लियर हुई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, छोटी सी बात, क्वेश्चन इस पे आता है आपका। अब इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने जैसे बताया कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल कौन कौन सा होगा। ऐसा मॉलिक्यूल होगा आपका HF हो सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल आपका HOH हो सकता है नहीं, ऐसा मॉलिक्यूल आपका NH3 हो सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल आपका RNH2 हो सकता है नहीं, जहां पे ऑक्सीजन के साथ लिंक हो। ऐसा मॉलिक्यूल आपका
ROH हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? तो ये सब मॉलिक्यूल अगर आपको दिखाई दें पहली आपकी साइट में, फर्स्ट साइट में, तो आप बता दोगे कि उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझ में आती है नहीं? तो हेडिंग डाल लिया आपने, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं बोलता हूं, छोटी सी इसकी डेफिनेशन बोलता हूं आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है रिपल्शन? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? हाइड्रोजन कोवेलेंटली लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन कोवेलेंटली लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोवेलेंट लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड किसके बीच में? एक तो ये वाली बात हो गई, कोवेलेंटली लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड किसके बीच में? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दो बार आया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल अदर भी हो सकता है, ऑफ सेम और अदर मॉलिक्यूल। बात जमती है बच्चों? OH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये FH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। आपसे पूछे कि बताइए इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। नहीं तो मुझे बताओ कौन से में ज्यादा होगी? ये 1, ये A, ये B और ये C। सबसे ज्यादा B, फिर A, फिर C। नाइट्रोजन की कम है ना ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3.03। याद रहेगा? नहीं कर डालो फटाफट, लिख लो ऐसा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिक बातें समझ जाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? नो डाउट फर्स्ट में होगा, अल्कोहल में होता है। अरे तभी तो अल्कोहल में अगर ना होता तो दुनिया में कोराम मच जाता। क्यों? हाँ, निकम में डालते पानी मिलता ही नहीं उसमें, नहीं क्या होता है ना? पौवे में रिक्शे वाले मिलाते और पानी में मिलती नहीं तो सभा समाप्त हो जाती। नहीं, कैसे पी पाते उसको? तो अल्कोहल में तो होता है। अच्छा, ये दो कंपाउंड मैंने बनाए हैं, ये आपको शायद नहीं पता है लेकिन आपको आगे से पता रखना है। इन दोनों में होता है, देखने में लग नहीं रहा लेकिन होता है। हालांकि एस ब्लॉक आजकल उसने खत्म कर दिया है, एस ब्लॉक पे नहीं आता। एस ब्लॉक में बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे। ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होते हैं आपके। PHOH क्या नाम है इस कंपाउंड का? फिनॉल। आप जानते हैं घर में पौछेबाजी होती है, नहीं क्या डाल देते? फिनॉल, ठीक है? ये क्या है? ये बता सकेंगे जो रूरल बैकग्राउंड से, थोड़े गांव में रहने वाले, सब गांव के लेकिन जो अब भी रहते हैं। यूरिया को पानी में डालते हो क्या हो जाता है? व्हाइट आती है ना, छोटी छोटी गोली आती हैं, पानी चिपचिपी होती है, चिकनी होती है, ऐसे डालो हाथ पे क्या लगती है? सबको ही पता है क्या? हाँ गुड, बहुत सुंदर। यूरिया एक बड़ा अच्छा क्या है? ये फर्टिलाइजर है, आप जानते ही हैं। ये क्या है? हाँ, C6H12 और शुगर, ग्लूकोज, आप जानते हैं मार्केट में खूब मिलता है, हालांकि धोखा होता है। किस नाम से मिलता है? ग्लूकोन डी। पी के कुछ होता है?
नहीं होता, साइकोलॉजिकली लगता है कुछ पी लिया होता, कुछ नहीं है, समझे नहीं। CuSO4.5H2O, ये भी कंपाउंड आपने नहीं पढ़ा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कॉपर सल्फेट। ये जो मैंने कहा ना, तुक्काबाजी करनी है आपको, इसमें एक ये, दो ये, तीन ये, इस पे करना था। ये वाला कंपाउंड इसको कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ये ऐसा कंपाउंड है जहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसा कंपाउंड है ये? इसका नाम क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये स्टेबल होता है कंपाउंड, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां क्लोरीन है तब भी क्या करता है? मैंने कहा था ना, एक जगह आएगी जहां पे क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन ये है कि चार्ज कॉम्पैक्ट होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। एक ही रीजन आप इसका दोगे कि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम। कई बार पिटा पिटाया क्वेश्चन आ चुका है। क्लोरीन इसलिए, देखिए डेस्पाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन, नाइट्रोजन से ज्यादा है थोड़ी, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, क्लोरल हाइड्रेट में कर लेता है। आपको याद रखनी है ये बात। अच्छा, इसके बाद आइस नहीं होता। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आइस तो पानी नहीं होता, और पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? ICl नहीं है। ऐसा क्यों लगता है निकम्मो? इतना सुंदर तो मैं लिखता हूं। आइस की स्पेलिंग यही होती है ना। हाँ, तो निकम्मो आइस है ये, आइस, ICE, आइस। अरे छोड़ो निकम्मो, बर्फ बर्फ बर्फ, अब तो पहचान गए ना। हाँ, तो बर्फ में होता है कि नहीं होता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर ओपन केज लाइक होता है। कैसा होता है? और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ही इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वाटर के ऊपर क्या करता रहता है? ये फ्लोट करता रहता है। बस में डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर डालते ना, आइस क्यूब डालते हैं, मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और बैक पाइपर निकम, ठीक है ना। वैसे ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं है और होता भी नहीं है, सिंपली, ठीक है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कुछ घर में शौकीन होते हैं पापास। ओ हाँ, रात को लगाया अपना थोड़ा सा और क्या कर लिया? हाँ, कुछ HCl, ज्यादा इस पे बात नहीं करनी चाहिए। HCl करेगा नहीं? HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? नहीं? लिख डालो। आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो कि सर ये करेगा या नहीं करेगा, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। OH किसमें? ये ऐसा होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर, CCl Cl Cl, यहां CH OH और ये OH। दो H नहीं आ सकते। अच्छा, मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं निकम्मो आपने। मैंने कहा था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ये कंपाउंड स्टेबल है, वरना एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल होते हैं। बस है। हाँ, एल्डिहाइड तब बनाएगा जब आप इसको हीट करोगे, वाटर निकल जाएगा। वैसे मॉलिक्यूल स्टेबल है आपका, समझे नहीं? कर डालो, नोट कर लो, सब क्वेश्चन आएंगे आपके इंपोर्टेंट। अच्छा, बड़े सेल्फिश हो निकम्मो, किसने चलाया फैन? हाँ? अपनी अपनी तरफ चला रखा है, गरीब को मार रहे हो। बेटा कर देना इसको थोड़ा सा। क्या करोगे? हाँ, गुड, बस 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 बस, छोड़ दो, छोड़ दो।
नैना हो गया, बन गई बात। गुड, बहुत सुंदर। बढ़ जाए आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे इस पे सुंदर सा, ठीक है? हाँ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अब तुक्का नहीं है, अब आपने जो कुछ पढ़ा है वो, और छोटा थोड़ा सा कॉमन सेंस। बन जाएगी बात? नहीं? देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नया क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से एग्जिस्ट करता है? कौन सा मॉलिक्यूल? ए H2F2, बी H2Cl2, सी सोच के बता ना H2Br2, और डी H2I2। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। नए टाइप का क्वेश्चन जो आया नहीं अभी तक। अब इतने भी प्रेशर में मत आ जाना कि सोचना पता नहीं क्या पूछ लिया। नॉर्मल लोग, नॉर्मल नर्व कंट्रोल करके बताओ। ए इज द राइट आंसर, इज इट? गुड, ए इज द राइट आंसर, बट हाउ कम? हाँ, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, और डाइमर का फॉर्मेशन हेलो एसिड में, हाइड्रा हेलो एसिड में सिर्फ फ्लोरीन का एसिड ही है HF जो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डाइमर में भी किस वजह से एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझे नहीं? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएगा। अब ये आयंस क्या बनाएगा? ये आयंस बनाता है H पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। ये फर्दर से क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस F2 नेगेटिव। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यूजुअली यहां तक पहुंचने की कम जरूरत पड़ती है, ये ही आपको मिलेगा क्वेश्चन में जो आपको दिखाई देगा, H पॉजिटिव प्लस HF2 पॉजिटिव। बात समझ में आई नहीं? नेगेटिव, ठीक है? लिख लो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, सुंदर क्वेश्चन बनेगा। गुड, क्या हुआ? गुड, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक आपको, और एडिशनली पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट किस केस में? बताओ। अब आंसर 10 सेकंड में आना चाहिए आपका। ए क्यों भाई? सी क्यों नहीं हो सकता निकम्मो? भाई ए और सी में क्या फर्क लग रहा है आपको? हाँ, यहां पे चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चार्ज पे डिपेंड है ना, तो क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी आपकी। तो आंसर क्या होगा? ए। अब ये वाला नहीं है, अब आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। अच्छा, अगर ऑक्सीजन के साथ भी नेगेटिव आए
तो ऑब्वियस स्ट्रेंथ तो किसकी ज्यादा होगी, इसी की ज्यादा होगी। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्लियर है, नोट कर लो ये भी क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको दिखाई देंगे। बन जाएगी बात बच्चों। चलें जाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का होता है हमारा। अब इससे बात कर लेते हैं और प्रॉपर्टी इस पे क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो बात करेंगे हम। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बच्चों हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का होता है बच्चों। बस आ जाओ। एक होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे हम, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर। और दूसरा होता है कौन सा हमारा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। बात जमती है नहीं, आपको समझ में आ गई होगी इंटर और इंट्रा का फर्क क्या है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले बताया मैंने, इंटरनेशनल का मतलब होता है हमारा जब दो कंट्रियों के बीच में फ्लाइट का आदान प्रदान, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे टर्मिनल T3 हमारा क्या है, इंटरनेशनल। T1 क्या है, जनरली इंट्रा, हालांकि कुछ उस पर इंटरनेशनल भी आती है, लेकिन इंटर का मतलब हो गया हमारा बिटवीन टू, और टू में याद रखना इट कुड बी सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, दोनों तरह के हो सकते हैं। अकेले अपने जैसे में भी कर सकता है और दूसरे के साथ भी कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने एग्जांपल बताया, पानी में पानी डालोगे, पानी में पानी घुल जाता है नहीं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो टाइप के एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं या हेट्रो, अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, घुल जाता है। एल्कोहल में पानी डालो, अभी बात बताई थी ना, क्या होता है, घुल जाता है आराम से। आपने देखा होगा ना, अक्सर देखा होगा आपने, मैंने तो बचपन से देखा है। बचपन से क्यों देखा है, क्योंकि जहां मैं रहता था, मेरा बर्थ प्लेस है बुलंदशहर सिटी, तो बचपन मेरी जो जूनियर एजुकेशन है मेरी वहीं हुई है, ठीक है ना। तो वहां पे हमारे घर से 200 मीटर दूर, 200-300 मीटर दूर एक मैखाना था, ऑन रोड था हमारा घर, वहां से थोड़ी सी दूर एक मैखाना था। तो जब मैं सब्जी वगैरह लेने जाता था, वहां पे आता था, तो मैखाने के सामने से क्या होना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। अब जब सामने से गुजर रहे हो तो निगाह तो पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अब ऐसे तो नहीं है इधर से ऐसे करके चलोगे, ठीक है, क्या बोल रहे हो, मैखाना क्या कहते हैं, मैं समझा नहीं हूं। अरे मैखाना वहां पे जहाँ पे पी के बैठ के पीते हैं, समझ, ओहो निकम्मो, बहुत देर से समझते हो। यहां पे क्या देखता था मैं, देखिए क्या देखता था, नीचे लिया अल्कोहल, उन्होंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डालते इतना सा निकम्मे, वो मैखाना असल में क्या था ना, थोड़ा सा अंदर को था, वो गरीबों वाला था, एक गरीबों। और एक दिन मैं अमीरों वाले में भी चला गया, गलती से, वो बाई मिस्टेक चला गया, मैं अंदर चला गया, तो उसकी बात बाद में बताऊं। यहाँ जरा सा डालते हैं इतना, और निकम्मा पानी डालता है भर के, यहां तक पानी रहता है, और जब पीते हैं उसको ऐसे लगा के, आपने देखा है कभी, एक ही साथ में पीते, और पीने के बाद मैंने कभी महसूस नहीं किया कि आदमी बड़ी मसरत महसूस कर रहा हो, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हो। क्या होता है उनका चेहरा कैसा होता है, नहीं खुश नहीं होता, ऐसा मुंह बनाते फिर, हाँ अजीब, बिल्कुल अजीब फेस का और
पता है, जानते हो कोई भी इंसान, बस एक टेक्निकल बात करके बात खत्म करते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंसान शराब पीता है, नशा करता है, वो क्यों करता है? मुझे अच्छा इसका आंसर दो। हाँ, किसके लिए? शांति के लिए। गम बुलाने, कोई गम बुलाने के लिए नहीं करता, कोई शांति के लिए नहीं करता। मैं आपको सीधा बता दूं, इंसान की टेंडेंसी होती है, वो चाहता है कि मेरी लाइफ जो है वो डेंजर से भरी ना हो, दूसरा मेरे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर ना लूं। ये तीन बातें अगर किसी इंसान के अंदर डेवलप हो गई, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा आगे बढ़ के, यस आई कैन डू इट, मैं फेस करूंगा, ठीक है ना। एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से एस्केप करने की टेंडेंसी उसकी हट गई। हाँ, वो डेंजर नहीं, सामने शेर खड़ा है और कहो सर ने कहा था एस्केप फ्रॉम डेंजर मत करना, वो नहीं, माइंड का यूज करना है आपको, ठीक है ना। ये टेंडेंसी, सुनो बेटा, बात नहीं, ये टेंडेंसी अगर किसी इंसान के अंदर डेवलप हो गई तो उसकी लाइफ में सक्सेस होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है। जो शराब पीते हैं या ये जो कुछ करते हैं, आपने देखा है, वो सिर्फ इसलिए करते हैं, मतलब एक तो वो होता है कि जिसको थोड़ा बहुत कर लिया और वो नॉर्मल है, आदमी नॉर्मली बात कर रहा है, चलिए ठीक है, मान लिया एक हद तक। लेकिन जो लोग आपने देखा है ना, पड़े रहते हैं नाली में, रोड साइड पे, ये पड़े रहते हैं, ये सिर्फ ये वो लोग हैं जो निकम्मे होते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, शराब पीना इक्विवेलेंट टू निकम्मापन, ठीक है ना। आदत नहीं लगती, आदत लगाते हैं निकम्मे। बात समझ में आई? नहीं, आदत कोई चीज नहीं होती, लग जाए। आदत ओवरनाइट चेंज की जा सकती है, ओवरनाइट। एक आदमी को गुटखे खाता सारी जिंदगी, ठीक है, 50 साल की उम्र हो गई, मुंह में हो गया कैंसर, ठीक है, मुंह चलना बंद हो गया, डॉक्टर ने कहा बेटा गुटखा खा ले, 10-5 और खत्म हो जाएगा, अगर ये बंद नहीं किया तो तेरी जिंदगी नहीं बचेगी। अगले दिन उसकी आदत 50 साल की फुर्र उड़ जाती है। होती है कि नहीं होती है? आदत ओवरनाइट चेंज होती है। आदत कोई नहीं होती, ये जो होता है ना, एक एक्सक्यूज होता है कि हमें तो इस चीज की क्या हो गई है, आदत हो गई है। तो ओवरनाइट चीजों को, इंसान के अंदर इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी ताकत से पत्थर को तोड़ सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है, यस नो, है कि नहीं ताकत? किसने? हाँ, वो तो मूवी बनी थी शायद, एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी? हाँ, वो तुम बहुत ऐसी बातें याद रखते हो भाई। चलो इधर आओ, सुनो ध्यान से, पॉइंट की बात ये बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट की बात ये बता रहा हूं कि हमारे माइंड के अंदर बहुत पावर है, उसको हमें यूटिलाइज करना, और समझ में ही नहीं, हाँ, उल जलूल नहीं करना। इंटरमॉलिक्यूलर, सेम टाइप, और क्या हो गया हमारा, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में, लेकिन कितने, कैसे? दो। इंट्रामॉलिक्यूलर, विद इन सेम मॉलिक्यूल, क्या? सेम मॉलिक्यूल, ये कंडीशन है आपका, विद इन सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे क्या कहेंगे? इंट्रा। अगर दो के बीच में हो रही है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर की, H2O, बहुत क्वेश्चन आता है, पिटा पिटाया क्वेश्चन है आपका, देखो OH और H कई बार पूछा जा सकता है, बचपन से पूछा जा रहा है, 20 साल से। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? तो मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर सकता है? इधर बनाओ HOH, इधर बनाओ OHH, और इधर बनाओ OHH। कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ये? 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है? इंटरमॉलिक्यूलर, होमो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, होमो इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही टाइप के तरह के मॉलिक्यूल है। और अगर आपने ऐसा ले लिया बच्चों ROH, और इधर ले लिया आपने HOH, ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई आपकी इंटरमॉलिक्यूलर ही हुई निकम्मो। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? अभी तो सारी इसके बारे में सुनाई थी कहानी। ये है, ये हो गया आपका
एल्कोहल, और ये हो गया आपका वाटर। बात समझ में ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF ऐसे, बात समझ में ही नहीं, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई आपकी? इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा नहीं हुई बेटा, सारी इंटर की बता रहा हूं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये HF अलग है, ये HF अलग है, ये HF अलग है। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो गई? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कौन सी टाइप की हो गई? इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक अमोनिया, ये वाली कौन सी बॉन्ड हो गया आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं, नोट कर लो इसको। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात जमिए पर वो कहाँ गए हमारे? गुड, ऑसम है। इस संडे आपकी क्लास हो सकती है, इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि मंडे क्या है, संडे आने में कोई इश्यू तो नहीं है, आ सकते हैं ना संडे में। ठीक है ना, एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट की नहीं हुई तो फिजिक्स की तो करेंगे हम। ठीक है ना, थोड़ा लंबी क्लास कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें सिलेबस भी थोड़ा सा पीछे हो गया है कुछ क्लास कम होने की वजह से। देखिए अब दूसरे टाइप का क्या आएगा हमारा? हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? नोट करते रहो, जिन्होंने नहीं किया थोड़ा ऊपर कर देता हूं बस यहां पे। सुभान सुनो बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो एक एग्जांपल ऑलरेडी मैं दे चुका आपको, कौन सा? क्लोरल हाइड्रेट देना ना आपको एग्जांपल। सी ऐसे था, Cl और Cl, COH, और ये एक तो एग्जांपल यही है इंट्रा। देखिए विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है ना, क्लोरल हाइड्रेट एक ही मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग नहीं है, तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बड़े अच्छे एग्जांपल है बेंजीन के डेरिवेटिव्स। जैसे यहां पे देखो, सुनो, यहां क्या हो गया हमारे पास? COO ऐसा कंपाउंड हो गया हमारा, और यहां क्या लग गया? OH। सैलिसाइलिक एसिड का सॉल्ट है ये। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड होता है आपका ये।
इसके देखिए यहां पे देखो H और O के बीच में O नेगेटिव और H आ रहा है ना इसके सामने, या इसको ऐसे करके और सुंदर सा बना लो, O और H ऐसे। अब इसके बीच में कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बना, ये बॉन्ड बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड O नेगेटिव, और ये बॉन्ड बन गया आपका हाइड्रोजन विद इन द मॉलिक्यूल। अच्छा कितना मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो आपका 5 मेंबर्ड बन सकता है एंड 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। बात समझ में आई नहीं, आप देख लो इसको, 1 2 3 4 5 बन गया नहीं बन गया। इसी तरीके से 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग आपका बन सकता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, ये है आपका सैलिसाइलेट आयन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल ऐसे बन जाता है आपका ऐसे। ठीक है और समझ में आई बात नहीं।